कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि चेस्टर्स मिल नामक एक शहर पहले आम शहरों जैसा था, लेकिन बाद में वहां कुछ खौफनाक घटनाएं घटने लगीं, जिनकी वजह से यह पूरा शहर नरक से भी बदतर हो गया। तो आखिरकार वह खतरनाक घटनाएं क्या थीं, आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की जिसका नाम 12वीं है के साथ, जिसे जंगल में एक लाश को दफनाते हुए देखा जाता है। वह लड़की वहां की स्थानीय निवासी नहीं थी, और जब बारबी के माथे पर लगी चोट को देखा गया तो यह समझा गया कि उसने किसी से जमकर लड़ाई की होगी। लाश को दफनाने के बाद बारबी अपनी कार में शहर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसकी मुलाकात शरीफ नामक पुलिस ऑफिसर से होती है। उसे देखकर वह थोड़ा, लेकिन किसी तरह वह पुलिस से बच निकलता है। फिर अचानक कुछ गाय सड़क पर खड़ी हो जाती है, जिससे बचने के लिए वह अपनी कार को तेजी से मोड़ता है और गायों से भरे एक खेत में घुस जाता है, जिससे उसे हल्की सी चोट लग जाती है। कुछ सेकंड बाद अचानक जमीन में भूचाल आता है और आसमान से एक अजीब सी चीज उसके पास गिरती है, जिसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। बारबी उस चीज को देखता है जो टूट फूट में पड़ी थी। जब वह उस चीज को छूने की कोशिश करता है तो उसे एहसास होता है कि वह एक अदृश्य दीवार है जो इतनी शक्तिशाली थी कि इसके कारण कई घर भी खंडित हो गए थे। तभी वहां एक लड़का आता है और उससे पूछता है कि वह ठीक है या नहीं। वह भी उस अदृश्य दीवार को देखकर हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ शारीफ और लिंडा को खबर मिलती है कि शहर की पूरी पावर सप्लाई कट चुकी है, फोन लाइंस बंद हैं और इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा, यहाँ तक कि सभी सैटेलाइट कनेक्शन भी डाउन हो गए हैं। तभी शहर के ऊपर एक विमान उस अदृश्य दीवार से टकराकर क्रैश हो जाता है, जिससे लोग और भी ज्यादा घबराने लगते हैं। इस घटना से यह साफ हो जाता है कि यह सिर्फ एक अदृश्य दीवार नहीं बल्कि एक गोल आकार का गुंबद है जिसने आधे शहर को घेर लिया। दूसरी ओर एक रेडियो स्टेशन पर फाइल और उसकी असिस्टेंट दूधी सिग्नल लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वे दोनों भी यह सोचकर परेशान हैं कि अचानक सिग्नल क्यों बंद हो गया। इस दौरान एक फायर ट्रक दूसरी दिशा से आता है और बारबी ट्रक ड्राइवर को उस अदृश्य दीवार की तरफ इशारा कर रुकवाता है ताकि वह दुर्घटना से बच सके। कुछ समय बाद पुलिस की एक टीम वहां जांच के लिए पहुंचती है, लेकिन इस अदृश्य दीवार को समझना उनके लिए भी कठिन होता है। इस बीच शहर का काउंसलर बिग जिम भी वहां आ जाता है, लेकिन वह भी इस दीवार के बारे में कुछ नहीं समझ पाता। पुलिस को सूचना मिलती है कि शहर की तरफ आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इन दीवारों की वजह से कई हादसे हो चुके हैं। इस समय जूनियर नामक लड़का एमजी नाम की लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है, जो एक नर्स और उसकी बड़ी बहन भी है। इंटीमेसी के बाद जूनियर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन गो। लड़की का जवाब होता है कि वह उससे ऐसा नहीं सोचती। या जूनियर का दिल टूट जाता है जब लड़की उसकी भावनाओं को नकार देती है और फिर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। उनकी बहस इतनी तीव्र होती है कि जूनियर उसे थप्पड़ मारकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम 3 लोगों के परिवार को देखते हैं, माँ कैरोलिन, एलिस और उनकी बेटी नूरी, जो इस शहर की तरफ जा रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता था कि शहर अब एक घेराबंदी में फंसा हुआ है। दूसरी तरफ जूलिया नाम की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है जिसे चेस्ट बिल शहर में काफी प्रतिष्ठा मिली हुई है। एक दिन एक महिला उसे एक गुप्त खबर देती है। वह महिला बताती है कि उसने वीक जस्टिस मिल में प्रोपेन से भरे 6 ट्रकों को जाते हुए देखा है। उसके अनुसार इतनी बड़ी मात्रा में प्रोपेन का शहर में आना किसी बड़े खतरे का संकेत हो सकता है। जूलिया महिला को इस खबर की जांच करने का वादा करती है, लेकिन अपनी व्यस्तता के कारण वह इसे नजरअंदाज कर देती है। इस दौरान बिग जिम रेडियो स्टेशन पर इमरजेंसी अनाउंसमेंट करता है, जिसे कैरोलिन, एलिस और नूरी सुन लेते हैं। हालांकि उन्हें लगता है कि यह किसी विज्ञापन का हिस्सा है, इसलिए वे इसे गंभीरता से नहीं लेते। तभी उनकी कार एक ट्रक से टकराने वाली होती है, लेकिन वह किसी तरह बच जाती है। इसके बाद एक और ट्रक डैम से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसे देखकर वे अपनी कार की ब्रेक्स लगा देती है। इस हादसे से नूरी डर जाती है और बेहोश हो जाती है, लेकिन बेहोश होने से पहले वह किसी पिंक स्टार के बारे में कहती है। नूरी को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां घायल लोग पहुंच रहे होते हैं। जूलिया और बारबी भी अस्पताल में घायल लोगों को लाते हैं। अस्पताल में जूलिया को पता चलता है कि उसका पति डॉक्टर था, लेकिन वह हमेशा उससे झूठ बोलता था। अस्पताल के बाहर जूलिया और एक अन्य व्यक्ति को साथ देखकर जूनियर को जलन महसूस होती है। वहीं शहर की सीमाओं को सैनिकों द्वारा बंद कर दिया जाता है और कई वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इस अजीब समस्या का कारण नहीं समझ पाते। कुछ घंटों बाद बिग जिम प्रोपेन के बारे में बात करने के लिए शरीफ से मिलता है और उनसे पता चलता है कि उन्हें पहले से इस समस्या के बारे में कुछ जानकारी थी, लेकिन वे इस पर खुलकर बात नहीं कर रहे थे। एक दिन जब बारबी को शहर में रुकने का फैसला करता है और उसके पास ठहरने का कोई स्थान नहीं होता, तो वह अपनी कार में रात बिताने का निर्णय लेता है। इसी बीच जूनियर उसके पास आता है और उसे ग से दूर रहने की चेतावनी देता है, जो धीरे धीरे धमकी में बदल जाती है। बारबी हैरान हो जाता है कि आखिर उसकी गलती क्या थी, और इसी बीच जूलिया वहां आ जाती है, जिससे दोनों की बहस रुक जाती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि कुछ युवा लोग शहर की वर्तमान स्थिति से बेखबर होकर पार्टी कर रहे होते हैं। इनमें जय भी शामिल होता है, जो एक लड़के से शहर के हालात पर बातचीत करता है। अचानक जय को एक अजीब सा एहसास होने लगता है और वह पिंक स्टार के बारे में बोलने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे पहले नूरी ने कहा था। वहीं जय की बहन एमजी घर पर अकेली होती है और तभी जूनियर उसके घर घुसकर उसे किडनैप कर लेता है और अपने पिता के टूटे फूटे शेल्टर में ले जाता है। जूनियर बारबी को बताता है कि उसे पता है कि शहर को इस अदृश्य घेरा ने घेर लिया है, और साथ ही यह भी कि बिग जिम जूनियर का पिता है। जूनियर फिर बारबी को यह बताता है कि उसके पिता हमेशा अपनी परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे, इसलिए उन्होंने परिवार के लिए एक शेल्टर बनाया था।
दूसरी तरफ जूलिया बार्बी को अपने घर में ठहरने के लिए आमंत्रित करती है। तभी अचानक बार्बी की नजर जूलिया के पति की तस्वीर पर पड़ती है और उसे समझ में आता है कि यह वही आदमी है जिसे उसने सुबह दुर्घटनावश मारा था। दूसरी ओर लिंडा और शरीफ शहर की सड़कों पर निगरानी रख रहे होते हैं ताकि कोई गलती से इस अदृश्य घेरे से टकरा ना जाए। तभी अचानक शरीफ पर हमला हो जाता है और वह वहीं पर मारा जाता है। अब हम फ्लैशबैक में एक घटना देखते हैं जहां बॉबी शहर में जूलिया के पति से मिलता है। वह डॉक्टर से पेमेंट की बात करता है, लेकिन डॉक्टर उसे पेमेंट देने से इनकार कर देता है, जिससे दोनों में झगड़ा हो जाता है। इस दौरान एक हादसा होता है और बॉबी गलती से उसे गाली मार देता है। बॉबी जानता था कि उसने अनजाने में उसे मारा है, लेकिन उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे, इसलिए उसने उसकी लाश को जंगल में दफनाने का फैसला किया। वर्तमान में जब बार्बी सुबह उठती है तो वह पाती है कि उसकी चेन गायब है। वह जूलिया से पूछती है कि क्या वह उसकी चेन ढूंढ सकती है और जूलिया उसे आश्वासन देती है कि वह इसे ढूंढकर उसे दे देगी। तभी बार्बी को याद आता है कि चेन वह उसी केबिन में गिर गई थी जहां उसने जूलिया के पति को मारा था। वहीं जय अपने दोस्त के साथ था जिसने पिछले रात सीजर के समय उसकी मदद की थी। जय उसकी बहन से पिंक स्टार के बारे में पूछता है जिसे उसने रात को देखा था, लेकिन जय को कुछ भी याद नहीं आता। दूसरी ओर रेडियो स्टेशन पर डोडी एक खास डिवाइस की मदद से अदृश्य घेरे के बाहर के लोगों से संपर्क करने में सफल हो जाती है। वह सैनिकों की बातचीत सुनती है लेकिन उनसे कुछ नहीं कहती। सैनिक भी भ्रमित थे कि यह अदृश्य दीवार आखिरकार क्या है। दूसरी तरफ बिग जिम एक रेस्टोरेंट में बैठकर नाश्ता कर रहा होता है जब लिंडा वहां आती है और उसे शरीफ की मौत के बारे में बताती है। इससे बिग जिम और लिंडा दोनों तुरंत उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहां शरीफ की लाश दफनाई गई थी। इस बीच गा शेल्टर में मदद के लिए पुकार रही होती है लेकिन वह सफल नहीं हो पाता। तभी जय वहां आता है और गा को चैन के बारे में बताता है जो बेड के नीचे गिरी थी। बिग जिम लेस्टर को अपने साथ लेकर आता है जो शरीफ का दोस्त था और शरीफ की मौत से बहुत दुखी होता है। जब लिंडा उनके पास नहीं होती तब वे और बिग जिम पिछले महीने प्रोपेन की इंपोर्ट के बारे में बात करते हैं। वे बताते हैं कि प्रोपेन इंपोर्ट में उनका हाथ था और उन्होंने शहरवासियों से यह जानकारी छुपाई थी। शरीफ की मौत से यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि उनके इन्वॉल्वमेंट का किसी को पता नहीं चलेगा, जो उनके लिए एक राहत की बात थी। कुछ समय बाद लिंडा पुलिस स्टेशन जाती है और वहां बिग जिम शरीफ के ऑफिस में कुछ ढूंढ रहा होता है। लिंडा उसे पूछती है तो वह कहता है कि वह शरीफ की वसीयत के पेपर ढूंढ रहा है, लेकिन दरअसल वह वहां प्रोपेन इंपोर्ट से जुड़े पेपर ढूंढ रहा था जो उसे और लेस्टर को मुश्किल में डाल सकते थे। वह तुरंत बाहर निकलकर लेस्टर को बताता है कि उसे लगता है कि वे पेपर अब शरीफ के घर में होंगे जिन्हें लाकर उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। तो बिग जिम तुरंत उसके घर भेज देता है जबकि जूलिया जल्दी से रेडियो स्टेशन पर जाती है। वहां वह देखती है कि डिवाइस के माध्यम से वे डम के बाहर खड़े सैनिकों की बातचीत सुन सकते हैं। उनकी बातचीत से जूलिया को पता चलता है कि सैनिक डम के नीचे से जमीन खोदने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उस अदृश्य घेराबंदी को बाहर निकाला जा सके, लेकिन वे अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। इसके बाद जूलिया रेडियो के माध्यम से पूरे शहर में यह खबर फैलाती है जिससे लोग घबराने लगते हैं। साइंटिस्ट यह परीक्षण कर रहे होते हैं कि डम पर पानी का क्या असर पड़ेगा। तभी जय देखता है कि यह डम एक छलनी की तरह है और वह बताता है कि इस डम में से मामूली पानी आसानी से बाहर जा सकता है। दूसरी तरफ बार्बी जूलिया के पति के केबिन में जाकर अपनी चेन ढूंढने की कोशिश करता है और वहां उसे उसकी चेन मिल जाती है, लेकिन तभी जूनियर वहां आता है और बार्बी से पूछता है क्या तुम गा के साथ सोए थे। बार्बी को लगता है कि शायद उसने उसे चेन ढूंढते हुए देख लिया है, इसलिए वह जूनियर को गुस्से में आकर बुरी तरह पीटने लगता है। वहीं लेस्टर शरीफ के घर पहुंचकर प्रोपेन इंपोर्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण पेपर्स ढूंढता है। कुछ समय बाद उसे ये पेपर स्ट्रॉवर में मिल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह उन्हें लेकर बाहर निकलता है पेपरों से आग लग जाती है और पूरा घर जलने लगता है। देखते ही देखते कई लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना फायर ट्रक के आग बुझाना नामुमकिन था। यदि आग को बढ़ने दिया जाता तो डम के अंदर का तापमान और बढ़ जाता जिससे लोगों की जान खतरे में पड़ जाती, इसलिए सभी मिलकर आग बुझाने में लगे रहते हैं। इस दौरान लिंडा घर के अंदर से लेस्टर की चीखें सुनती है और उसे खींचकर बाहर निकाल लाती है। उसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास भेज देती है। हालांकि 1 घंटे बाद भी आग बुझाई नहीं जा पाती और घर और भड़कने लगता है। अंत में बिग जिम एक बड़े लोडर से घर को गिरा देता है और तब जाकर सब शांत हो जाता है। इसके बाद थके हुए लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और उनमें से एक पुलिस वाला पॉल फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है कि वे सभी इस घेराबंदी से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि डम से उठ रहा धुआं बाहर निकलने लॉकअप में बंद होने के बाद पॉल को हार्ट अटैक आता है और लिंडा दौड़कर उसकी मदद करने के लिए अंदर जाती है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि पॉल सिर्फ हार्ट अटैक की एक्टिंग कर रहा था। इस मौके का फायदा उठाकर पॉल भागने की कोशिश करता है। यहाँ आपकी पॉल को लॉकअप में बंद करके वह मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। इस बीच जूनियर फिर से गा के पास जाता है। गा को यह समझ में आ गया था कि अगर उसे यहाँ से बाहर निकलना है तो उसे जूनियर को झूठे बहाने में फंसाना होगा, इसलिए वह जूनियर को अपने बचपन की यादें सुनाती है जब वे दोनों एक बंद सुरंग में खेला करते थे और कहती है कि हो सकता है कि डम का सुरंग पर कोई असर न हुआ हो जिससे वे बाहर जा सकें। गा को लगता है कि अब वह जूनियर को अपने प्यार में फंसा चुकी है तो शायद वह उसे छोड़ देगा, लेकिन जूनियर खुद ही उसे छोड़कर टनल के भीतर चला जाता है। इसी दौरान जिम पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पॉल की जगह लिंडा को लॉकअप में बंद पाता है। वह उसे तुरंत बाहर निकालता है और यह जानकर हैरान होता है कि पॉल अपनी राइफल और कुछ गोलियां लेकर भाग चुका था। लिंडा जो पॉल के बारे में पहले से जानती थी उसे जंगल में ढूंढने के लिए निकल जाती है क्योंकि उसे पता था कि पॉल अक्सर शिकार के लिए जंगल में जाता था। वहीं जिम ने एक टीम तैयार की है ताकि पॉल को पकड़ सके। रेस्टोरेंट में बैठी कैरोलाइन को नूरी की चिंता हो रही थी क्योंकि वह पिछली रात अपनी मां से बिना बताए जय के घर पर रुकी थी। जिम लोगों से कहता है कि वे पॉल को ढूंढने के लिए उसकी टीम ज्वाइन करें और बार्बी से भी कहता है कि वह उनके साथ चलें क्योंकि वह आग बुझाने में अच्छा नेतृत्व दिखा चुकी थी। इसके बाद वे लोग जंगल में निकल पड़ते हैं जहां बाढ़ की वजह
वजह से रास्ता मुश्किल हो जाता है, लेकिन बाढ़ के बावजूद वे आगे बढ़ते हैं। बाढ़ का सामना करते हुए बैंड भी अपनी मिलिट्री अनुभव की बातें करता है। वहीं जूलिया जूनियर को टनल की ओर जाते हुए देखती है। वह उससे पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन जूनियर जल्दी में था और नर्वस भी था। वह कहता है कि वह बस पास में अपने दोस्त से मिलने जा रहा है। इससे जूलिया को शक हो जाता है और वह उसका पीछा करने लगती है। वह टनल तक पहुंच जाती है। जय के घर पर जय और नूरी नाश्ता कर रहे होते हैं। जय पहले कभी किसी लड़की के साथ अकेला नहीं रहा था, इसलिए वह थोड़ा असहज था, जबकि नूरी कॉन्फिडेंट और हाजिर जवाब थी। इसी दौरान बैंड और दो लड़कियां जय के घर पहुंचती हैं, जिनके पास फोन चार्ज करने के लिए जनरेटर की जरूरत थी। जय ने अपनी जनरेटर को उनकी मदद के लिए दिया, लेकिन उसे यह महसूस हो रहा था कि टाउन में जनरेटर एक दुर्लभ चीज है और इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। इस बीच जंगल में सर्च टीम पॉल को ढूंढ लेती है, लेकिन पॉल ने एक लड़के की टांग में गोली मार दी। एक और लड़का उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जबकि जिम और बार्बी पॉल के पीछे दौड़ते हैं। दूसरी ओर जूनियर टनल के आखिरी हिस्से तक पहुंचता है, जहां उसे यह पता चलता है कि डम ने टनल को भी घेर लिया है। वह दीवार के पास जाकर अपनी टॉर्च जलाता है। तभी जूलिया वहां आकर उसकी टॉर्च जलाती है। जूनियर को जूलिया से गुस्सा आता है, क्योंकि वह उसका पीछा कर रही थी और वह पागलों की तरह उसे रोकने के लिए डम को मुख्य कर देता है। फिर दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। जूलिया जूनियर को बताती है कि एक गलती की वजह से वह इस फंसी हुई स्थिति में फंस गई है। वहीं जय के घर पर लोग जनरेटर की मदद के लिए आए होते हैं। एक लड़का जनरेटर के बदले पैसे वसूलने की कोशिश करता है, लेकिन जय और नूरी उस लड़के का विरोध करते हैं। तभी जनरेटर की लाइट चली जाती है और नूरी बहुत खुश होती है कि जय ने उसका साथ दिया। जंगल में जिम और बार्बी पॉल के पास पहुंचते हैं और पॉल अपनी राइफल निकालकर जिम को निशाना बनाने वाला होता है, लेकिन तभी लिंडा पीछे से आकर उसे गोली मार देती है। दूसरी ओर कैरोलाइन जय के घर पहुंचकर नूरी से मिलती है और उसे जिम्मेदार बनने की सलाह देती है। नूरी और जय एक दूसरे का हाथ थामते हैं और इस दौरान दोनों के बीच घबराहट का माहौल होता है। फिर जूनियर गी के पास शेल्टर में जाता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक फर्स्ट एड किट होती है। वह गे के जख्मों पर मरहम लगाता है और गे धीरे धीरे सीजर को अपने पास छुपा लेती है। इस बीच जूलिया और बार्बी थक कर घर वापस लौटते हैं, लेकिन जूलिया को जूनियर की बातें सुनकर बार्बी पर शक होने लगता है। जब बार्बी नहाने जाती है तो जूलिया उसकी जांच करने की कोशिश करती है,